ज़्यादातर लड़के सेफ स्कोर कट ऑफ इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो उसके चक्कर में आप मत पड़िएगा। उससे रिलेटेड वीडियो मत देखिए, प्रोटेस्ट से रिलेटेड कोई भी वीडियो मत देखिए, रिफॉर्म से रिलेटेड कुछ भी चीज़ से रिलेटेड आप वीडियो मत देखिए। इसमें आपका केवल और केवल टाइम बर्बाद होता है। और मैंने उसी दिन से ये ठान लिया कि मैं इन सब चक्करों में कभी जीवन में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। पिछले 1 महीने से कहूँ या फिर उससे ज़्यादा रेलवे को लेकर के, एसएससी को लेकर के बहुत सारे वीडियोज आपने देखे होंगे, चाहे रिफॉर्म्स को लेकर के हो गया, ट्वीट्स को लेकर के हो गया, प्रोटेस्ट को लेकर के हो गया। इन सब पे बहुत सारे वीडियोज चैनलों पे बनते रहे हैं और उससे रिलेटेड रील्स, शॉर्ट्स ये सब शेयर होते रहे हैं। पढ़ाई से ज़्यादा उन लोगों ने, सभी शिक्षकों ने इन सब वीडियोज़ पे बहुत ज़्यादा काम किया। चाहे वो कहीं भी गए, अपने साथ एक मीडिया सेल लेकर के गए और जैसे ही वो बोलते थे तुरंत अगले ही 10 मिनट के अंदर ही वो वीडियो शॉर्ट्स के माध्यम से आ जाता था। वो लोग कलेक्टिवली एक साथ इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किए उतना ज़्यादा, और इधर बीच से मैं देख रहा हूँ कि वो लोग एक दूसरे पे एलिगेशंस लगा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड भी शॉर्ट्स या रील्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, और ये सारी चीज़ें मेरे भी सजेशंस में आती रहती हैं, तो मैं देखता हूँ। तो इसी पर मैं ये बात कह भी रहा हूँ, लेकिन मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मेरा यहाँ पे वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि जिनका भी रेलवे में जो साइक्यू का री एग्ज़ाम है उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ कि उनको क्या करना चाहिए। देखिए, जब भी रेलवे का एग्ज़ाम, साइक्यू का एग्ज़ाम हुआ था और उसमें जो भी अनियमितता रही या फिर सर्वर का इशू रहा या फिर कहीं हल्ला हो गया या फिर वहाँ पे कोई गड़बड़ी हो गई, पेन मिलना या फिर जो भी चीज़ें रही हों, जिस कारण से जिनका भी री एग्ज़ाम का शेड्यूल आया हुआ है सभी लोगों ने अभी तक देख भी लिया होगा। और उस समय भी मैंने जब पेपर हुआ था उसके 2-3 दिन बाद ही मैंने एक वीडियो, बहुत लेंदी वीडियो बनाया हुआ था सारे घटनाओं को लेकर के, और किन का री एग्ज़ाम होना चाहिए उस पर भी मैंने बात किया हुआ था। तो उसका मैं लिंक दे दूंगा, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो देखिए, जिनका भी री एग्ज़ाम का डेट आया हुआ है उस समय भी मैंने कहा था कि देखिए, अगर आपके सेंटर पे अनियमितता, चाहे सर्वर डाउन का इशू रहा हो, आपका भी सर्वर इशू रहा हो, और लेकिन आपने बहुत ही हिम्मत दिखा करके, धैर्य दिखा करके उस मेमोरी पेज को याद रखा और पेपर आपका अच्छा गया, लेकिन मैं कह रहा था कि आपको भी री एग्ज़ाम के लिए तैयार रहना होगा। और बहुत सारे लड़के इस बात के लिए तैयार भी थे और उनका नाम भी आया है। और इस बीच में वो लोग कह भी रहे हैं कि मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है, मेरा पेपर अच्छा हुआ है और मैं एग्ज़ाम देना नहीं चाहता हूं। तो इससे काम नहीं चलेगा जब तक कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है कि आपको एग्ज़ाम देने से छूट दी जाती है, आपका पहले वाला दिया हुआ एग्ज़ाम भी काउंट किया जाएगा। तो आपको तैयारी करते रहना है। अब देखिए क्या है कि साइक्यू एग्ज़ाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत होती है। स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा टाइम देना, लगातार उसको ध्यान से देखना, इसमें क्या है आपका विजन भी मतलब डाउन हो सकता है। और बहुत सारे लड़के मुझसे ये कह भी रहे थे कि मैं लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हालांकि डेट जब नहीं आया था उसके पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस पर कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने से मेरा विजन पे इफेक्ट पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, सर दर्द होता है। तो मैं उस समय पहले उन लोगों से कहता था कि देखिए, अभी अगर आपका नाम नहीं है और आपके सेंटर पर इस तरह की धांधली हुई है तो आप दिन में 1 ही 2 पेपर दीजिए, जब डेट आ जाएगी उसके बाद से आप प्रैक्टिस बढ़ाइएगा। अभी आप अपनी आंखों का केयर करिए। लेकिन अब क्या है कि डेट आ चुकी है और आपको अब प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। देखिए, जो पेपर पहले आए हुए थे, जो बैटरी टेस्ट आए हुए थे, उसके 100% गारंटी नहीं है कि वही आएगा। और पिछली बार जब दोबारा पेपर हुआ था तो उस समय बैटरी टेस्ट बदले गए थे, कुछ बैटरी टेस्ट आपको चेंज देखने को मिला था। तो इस बार भी हो सकता है वो देखने को मिले। प्रीवियस रिकॉर्ड के आधार पे मैं बता रहा हूँ। अगर नहीं देखने को मिलता है तो आपको सारा फॉर्मेट पता है, सारा पैटर्न पता हो गया है, किस टेस्ट में किस तरह का इंटरफेस है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो अभी पेपर कंप्लीट हुआ है, जिनका उसमें पेपर था, उनसे आप बेहतर ही करेंगे। और जिनका पेपर अच्छा हुआ था पहली बार, पिछली बार भी भले हालांकि उनका सर्वर रहा हो इशू, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा किया है, तो उनको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि उन लोगों ने जब उस मुश्किल समय में भी अगर उन्होंने पेपर अच्छा किया है तो आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें भी वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपसे कहूँगा कि मैंने उस समय 15 डेज का डेली टारगेट का वीडियो बनाया हुआ था, उसके लिए अलग से मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ था। तो आप लोग वो प्लेलिस्ट के आधार पे आप जा करके वहाँ पे वो जो टास्क मैं देता था डेली के लिए, वो आप वहाँ पे पूरा करिए, उसको कंप्लीट करिए। हो सके तो उसमें थोड़ा सा आप कम करिएगा। बहुत सारे टेस्ट जो थे उस 15 डेज टारगेट में मैंने नहीं भी दिया था करने के लिए, क्योंकि जब मॉक टेस्ट आ गया था तो लग रहा था कि ज़्यादातर संभावना है कि यही बैटरी टेस्ट उसमें पूछे जाएँ, तो उससे रिलेटेड मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस कराई थी। लेकिन जो बैटरी टेस्ट उसमें नहीं टारगेट में दिया गया है उस पर भी आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। और रही बात टी स्कोर को लेकर के, तो देखिए, टी स्कोर पे रिलेटेड भी मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया था चैनल पे। कहीं भी आपको हो सकता है यूट्यूब में वैसा देखने को ना मिले। फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है, फॉर्मूला जो है स्टैंडर्ड डेविएशन
कैसे निकाला जाता है, सारा एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने बताया था। और कैसे एक हायर नंबर पाने वाले लड़के का नंबर जैसे मैं बढ़ाता हूँ, पीछे वाला कैसे लड़का फेल हो जाता है, या फिर पीछे वाला का मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ तो आगे वाले का टी स्कोर कैसे वेरी करता है, एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। वो वीडियो भी अगर आपको देखना है, पूरा फॉर्मूला कैसे समझना है, क्योंकि मैं ज़्यादातर वीडियोज़ में ये देखता हूँ कि वो लोग फॉर्मूला लिख देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे सारा जो है खेल है एवरेज का है, स्टैंडर्ड डेविएशन कम या ज़्यादा होता है तो इस तरह से आपका टी स्कोर वेरी करता है, और इतने ही 2-3 लाइनों में वो बात कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन मैंने वहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन के 2 फार्मूले होते हैं, क्यों जो है स्टैंडर्ड डेविएशन का कौन सा फार्मूला यूज होता है, कैसे ये निकाला जाता है, ये सारी चीज़ मैंने मैथमेटिकली वो सारा चीज़ मैंने बताया हुआ उस वीडियो में। तो आप यहाँ पे आई बटन पे भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं नीचे आपको दे दे रहा हूँ, तो वहाँ पे आप जाकर के उसको देखिएगा, जरूर देखिएगा आप। और जितने भी लोगों का री एग्जाम है उन सभी को मैं अलर्ट करना चाहता हूँ कि देखिए फिर से री एग्जाम हो रहा है और इस बार भी आपको माउस के साथ समस्या देखने को मिलेगी। हो सकता है कि किसी का माउस स्लो काम कर रहा हो, तो पहले ही जाकर के आप सारी चीज़ें चेक कर लीजिएगा कि माउस मेरा सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। किसी का अगर सर्वर इशू रहता है तो ज़्यादा पैनिक मत होइएगा, ज़्यादा हल्ला नहीं वहाँ पे करना है आपको, सीधे इन्विजिलेटर को आपको बुलाना है और वो सर्वर आपका सही कर देंगे, सिस्टम को ऑन ऑफ कर देंगे। अगर किसी दूसरे पे बैठाते हैं तो आप वहाँ पे बैठ जाइएगा। अगर आप हल्ला करेंगे तो दोबारा आपका एग्ज़ाम किसी का अब होना नहीं है, और जो चीज़ें आपकी याद हैं उस शोरगुल में आपका खुद का भी भूलेगा और दूसरे का भी पेपर खराब होगा। कोशिश करिएगा अपने आप को एकदम शांत रखने का, जो अपनी चीज़ें याद की हैं उसको एकदम याद रखिएगा, मेमोराइज कर रखिएगा, अपने आप में उसको रिवाइज करिएगा अगर कोई इशू आता है तो। लेकिन सेंटर पे आप शोरगुल मत करिएगा। और इस बार आप, मुझे उम्मीद है कि आप पहले से बेहतर तो करके ही आएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें आपको पता हो गई हैं कि किस तरह के पेपर या फिर किस तरह का इंटरफेस है। बाकी प्रैक्टिस के लिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस उतना ज़्यादा मत करिए, क्योंकि आप, मुझे पता है कि सब आप लोगों ने प्रैक्टिस किया हुआ है। जितने भी लड़के उस समय प्रोटेस्ट में या फिर सारी चीज़ें कह रहे थे, वो सब कह रहे थे कि मेरा तैयारी एकदम बेहतर था और मैं बहुत ही अच्छा करने वाला स्टूडेंट हूँ, मेरा पेपर ख़राब हो गया, मैं 3 साल से 2 साल से इस तरह से प्रिपरेशन कर रहा था। तो मैं मानता भी हूँ कि उनकी तैयारी बेहतर है, तो बहुत ज़्यादा उनको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अपना विजन भी सेफ रखना है और उसके भी ख्याल रखना है। टाइम जो है हर एक बैटरी टेस्ट में आपने देखा होगा सफिशिएंट टाइम दिया गया था। बहुत सारे लड़के हैं, मतलब जो भी सीरियस होकर तैयारी किया है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम उन्होंने अटेम्प्ट किया है, 100% से 100% उन्होंने अटेम्प्ट किया है। किसी बैटरी टेस्ट में 2, 4, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन छूटे हैं। लेकिन अगर कोई कहता है कि चौथे बैटरी टेस्ट में या फिर 5वें बैटरी टेस्ट में जिसमें 60 क्वेश्चन आए थे पिक्चर प्लेसमेंट को लेकर के, अगर 60 में वो 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो सोचिए कितना कम उसका अटेम्प्ट रहा होगा। घर पे वो कितना अटेम्प्ट करता रहा होगा, वहाँ जाकर के उसने केवल 40 अटेम्प्ट किया है। तो इतने से काम नहीं चलेगा, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है अपना आउटपुट देना होगा। और अभी क्या है कि ज़्यादातर लड़के सेफ स्कोर, कट ऑफ, इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो उसके चक्कर में आप मत पड़िएगा। उससे रिलेटेड वीडियोस मत देखिए, प्रोटेस्ट से रिलेटेड कोई भी वीडियो मत देखिए, रिफॉर्म से रिलेटेड कुछ भी चीज़ से रिलेटेड आप वीडियोस मत देखिए। इसमें आपका केवल और केवल टाइम बर्बाद होता है। और जिनका भी पेपर हो गया है, एनटीपीसी का जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन करिए। जो लड़के इस प्रोटेस्ट में या फिर इन सब चीज़ों में समय अपना बर्बाद किए हैं और एनटीपीसी की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं किए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उन्हें हो सकता है कि एलपी में उनका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट होंगे, उनका नंबर अच्छा होगा तो एलपी में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन वो अच्छे स्टूडेंट एनटीपीसी में भी बेहतर कर सकते थे 30 दिन 25 दिन का प्रिपरेशन अच्छे से करके, क्योंकि सेम पैटर्न पेपर रहता है, बस कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा उसमें ऐड हो जाते और वो अच्छे से प्रिपरेशन करके पूर्व ज्ञान के आधार पर ही जो आपने प्रैक्टिस किया है रिविजन करके आप अच्छा पेपर दे सकते थे। लेकिन उनको पछतावा होगा, अभी नहीं, जब आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा और जब एनटीपीसी का भी ज्वाइनिंग हो जाएगा और आप देखेंगे कि एनटीपीसी की जॉब हो सकता है इससे ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिले, तो आपको लगेगा कि मेरी प्रिपरेशन भी अच्छी थी, एक एग्जाम में मेरा बेहतर स्कोर था एलपी में और मुझे उम्मीद भी था कि एलपी में मेरा हो जाएगा, तो एक सिक्योरिटी आपको मिल गई थी कितना नंबर सफिशिएंट है, मेरा हो जाएगा। और मैंने एनटीपीसी का प्रिपरेशन नहीं किया, केवल मैं रिजल्ट का इंतजार करता रहा और कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो देखता रहा, प्रोटेस्ट से रिलेटेड वीडियो देखता रहा। टीचरों के साथ मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट रहा कि मैं रिफॉर्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इस सब चीज़ों में, और मैं पढ़ाई नहीं किया। मैं 2017 की बात कर रहा हूँ कि देखिए ये प्रोटेस्ट या फिर ये सारी चीज़ें मैं 2017 में ही इस सब चीज़ों को सीख गया था। एसएससी में उस समय भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था और उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। मैं भी 1-2 दिन 3 दिन वहाँ पे जा कर के रहा और रात भर भी मैं वहाँ पे रहा हूँ। 1 दिन 2 दिन दिन में मैं जाता था, मेरे तो खुद के पैसे के खर्च करके मैं वहाँ पे जाता था और वहाँ पे लोगों के साथ प्रोटेस्ट करता था। पेपर में उस तरह नकल पकड़े गए थे लोग और इन सब चीज़ें को लेकर के। और लेकिन क्या हुआ, मेरा उसमें Tier 1 निकला था, Tier 2 के लिए मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, पेपर बहुत टफ आया था और Tier 2 मेरा नहीं निकला। लेकिन क्या ऐसा है कि सभी लड़कों का नहीं निकला होगा? निकला होगा। पेपर कितना भी टफ आ जाए,
पढ़ने वाला जो लड़का होगा, जो इस बीच के चक्करों में अपना समय बर्बाद नहीं किया होगा, वो पढ़ करके वही पेपर निकाल करके वो आज जॉब कर रहा होगा। और मैं इतना भी कमज़ोर स्टूडेंट नहीं था कि मैं ना निकाल पाता, लेकिन मैंने समय बर्बाद किया, बहुत सारी चीज़ें रिवीजन नहीं की और हो सकता था कि मैं और भी नंबर बढ़ा पाता। मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ और मैंने उसी दिन से ये ठान लिया कि मैं इन सब चक्करों में कभी जीवन में नहीं पढ़ूंगा। क्योंकि देखिए प्रोटेस्ट होगा, ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन एग्ज़ाम जो है देखिए लगातार चल ही रहा है। साइको को लेकर के बीच में क्या हुआ कि री एग्ज़ाम को लेकर के खूब प्रोटेस्ट हुए, ट्वीट हुए, री एग्ज़ाम का भी डेट आया, री एग्ज़ाम की नोटिस भी आई, डेट भी, एग्ज़ाम का भी डेट आ गया। बहुत ज़्यादा गैप नहीं रहा, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, इतना गैप तो नॉर्मल है। अगर वो स्क्रूटनी करते हैं तो इतना दिन तो लग ही जाता है। वो सब कुछ होगा, देखिएगा साइको का रिजल्ट भी आएगा, एलपी की वैकेंसी भी क्लियर होगी, सभी लोग की ज्वाइनिंग भी होगी, सब कुछ होगा। हो सकता है किसी का 1 महीने, 20 दिन, 25 दिन आगे पीछे हो जाए, लेकिन आप पीछे मुड़ करके देखिएगा 1 महीने पहले जो आपने समय गंवा दिया है इन सब चीज़ों के चक्करों में, आपने पढ़ाई नहीं की, वो कभी लौट के वापस आपका नहीं आएगा। आप अपनी बात सरकार तक पहुंचाइए, लेकिन इतना मत उसमें इन्वॉल्व हो जाइए कि आपकी पढ़ाई एकदम बेकार हो जाए, बर्बाद हो जाए और आपके जो सामने जो एग्ज़ाम है उसका भी एग्ज़ाम ख़राब हो जाए। और बहुत सारे लड़कों का एग्ज़ाम ख़राब भी हुआ होगा। तो मैं कहूँगा कि अभी भी जिनका एग्ज़ाम बाकी है वो लोग अगर एलपी का एग्ज़ाम दे चुके हैं तो अब से सीरियस होकर के उसमें पढ़िए। हो सकता है कि 2 नंबर 3 नंबर और आपका सीरियस होकर पढ़ने से आपका और बढ़ जाए। बाकी जिनका भी अगर एलपी के CBT 2 में बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स नहीं रहा होगा, हालांकि वो साइको का एग्ज़ाम दिए हैं, देखिए सभी का सिलेक्शन तो होगा नहीं, लेकिन अगर उनके नंबर अच्छे नहीं हैं और उनको एलपी की जॉब करनी है तो 2025 की वैकेंसी के लिए लग जाइए। क्योंकि इस बार अगर कट ऑफ जितना भी नंबर रहेगा 2025 वाली वैकेंसी में 3-4 नंबर बढ़ के ही आपको देखने को मिलेगा। अगर आप अभी एवरेज स्टूडेंट हैं और हर साल आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं करते हैं और हर साल आप एवरेज स्टूडेंट रह जाते हैं तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। हर साल अगर वैकेंसी 10,000, 8,000, 12,000 इसके आसपास में आती है, जब वैकेंसी देखिए 40, 50, 60,000 इस तरह की वैकेंसी आती है तो उसमें क्या होता है कि एवरेज स्टूडेंट भी सिलेक्शन ले लेता है, उससे थोड़ा कम वाला भी सिलेक्शन ले लेता है क्योंकि सीट भी बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर हर साल देखिए ज़्यादा वैकेंसी आएगी 3 साल 4 साल के बाद से तो उसमें एवरेज वाला भी सिलेक्शन ले लेगा, लेकिन उसी 40,000 वैकेंसी को 4 साल लगातार 10,000, 8,000, 9,000, 7,000 इस तरह से देता रहे तो हमेशा हायर नंबर वाला ही लड़का सिलेक्शन लेगा। और जब तक आप हायर नंबर नहीं लाएंगे हर साल आप 2 नंबर 3 नंबर से छंटते रह जाएंगे, कभी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये बात जान जाइए कि हर साल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अगर आप इम्प्रूवमेंट नहीं लाएंगे तो आप आज भी 60 नंबर लाए थे, अगले साल 62 लाएंगे, फिर उसके साल 63-64 लाएंगे और वैकेंसी के आधार पे हर साल 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर कम या ज़्यादा होता ही रहेगा। तो इसमें आपका समय का ही नुकसान है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान दीजिए और जिनका भी साइको का एग्जाम है अच्छे से पढ़िए, हो सकता है कि आपका जो नंबर है उसमें 1 नंबर आधा नंबर और इम्प्रूव ही हो जाए। बाकी आप इस वीडियो से रिलेटेड आप जो भी अपना फीडबैक देना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और जो लोग द स्टूडेंट चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेलवे के सभी एग्जाम से रिलेटेड जो गाइडेंस है द स्टूडेंट चैनल पर आपको मिलता रहेगा। और आप लोग द स्टूडेंट के टेलीग्राम ग्रुप को भी जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पे वीक में 1 बार 2 बार जरूर लाइव आता हूँ और वहाँ पे घंटे 2 घंटे आपस में बातें होती हैं लोगों से। तो उसका लिंक भी मैं नीचे दे रहा हूँ या फिर आप जाकर के सर्च भी कर सकते हैं। द स्टूडेंट ऑफिशियल नाम से भी है और द स्टूडेंट स्टडी नाम से भी वहाँ पे चैनल है, आप उसको जाकर के वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।